वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्रिएटिव अंशिका यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? तो मैं आप लोगों से आज एक पर्सनल अपना जो एक्सपीरियंस है या पर्सनल मेरी लाइफ का कुछ चीज़ है जो कि मैं शेयर करना चाह रही हूँ। मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी कि शेयर करूँ, लेकिन कर नहीं पा रही थी। आज मैंने सोचा कि चलो मैं अपनी पर्सनल लाइफ की एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसको कि मैं शेयर करना चाहती हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मतलब आप लोगों ने मूवीज़ में भी देखा होगा फ्रेंड्स कि जैसे कि मेरी मैरिज हुई 2001 में। तो उसके बाद जैसे हर कोई चाहता है कि 1-2 साल हम लोग मैरिज के बाद थोड़ा सा मतलब टाइम स्पेंड कर लें, एक दूसरे को समझे। उसके बाद फिर हम लोग मतलब जो भी फैमिली प्लानिंग करते हैं आफ्टर 2 और 3 ईयर्स के बाद ही प्लानिंग करते हैं। उसी तरह से हमने भी जैसे मैं भी वर्किंग थी, हस्बैंड भी मेरे आई स्पेशलिस्ट हैं, तो हम दोनों ने सोचा कि चलो आफ्टर 2-3 ईयर्स हम लोग प्लान आउट करेंगे फैमिली। उससे पहले हम एटलीस्ट अरेंज मैरिज थी तो एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने में भी टाइम लगता है, किसका नेचर कैसा है क्या नहीं है। और क्योंकि वर्किंग थे तो एक दूसरे के लिए टाइम भी इतना ज़्यादा हम लोग मतलब कि टाइम डिवोट नहीं कर सकते थे। मतलब जैसे मैरिज के बाद मैंने 15 डेज़ की छुट्टी ली थी, उसके बाद ऑफिस से फ़ोन आने शुरू हो गए थे। वैसे मैंने 1 मंथ की ली थी, लेकिन ऑफिस से रेगुलर फ़ोन आने लग गए थे। तो फिर मैंने आफ्टर 20 डेज़ मैंने ज्वाइन कर लिया था। तो वही चीज़ होती है कि वर्किंग लेडीज़ के लिए भी थोड़ी सी दिक्कत होती है कि चाह कर भी वो उतना टाइम स्पेंड नहीं कर सकते। तो फिर हमने प्लान आउट करा कि आफ्टर 2 ईयर्स के बाद हम लोग प्लान आउट करेंगे, फैमिली प्लानिंग करेंगे। फिर जब हमने मतलब 2 ईयर्स के बाद हमने सोचा, तो मतलब 1 ईयर तो हमें प्रोसेस मतलब जो भी प्लान आउट करा वो सब करने में 1-2 ईयर्स लग गए। हम वेट करते रहे, लेकिन इसी टाइम में हमारे 4-5 ईयर्स एटलीस्ट मतलब पास आउट हो गए। फिर हमें लगा कि नहीं, ज़्यादा टाइम हो रहा है, 5 ईयर्स हो गए हैं, मतलब अभी तक क्यों नहीं हुआ, जबकि हम 1 ईयर से पास्ट प्रोसेस मतलब कर रहे थे फैमिली प्लानिंग, बट स्टिल नहीं हो पा रहा था। फिर हमने गाइनीज वगैरह से कंसल्ट किया, बट मतलब कहीं से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। तो कहीं से भी मतलब कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं आ रहा था। डॉक्टर्स को कंसल्ट करते थे, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट स्टिल रिजल्ट नहीं आ रहा था। फिर मतलब ऐसा करते करते हमारे 6-7 साल हो गए। 6-7 साल हो के मतलब जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं, जो भी टेस्ट होते थे उससे कोई भी मतलब मैं लिटरली भगवान से प्रे करती थी एटलीस्ट कोई प्रॉब्लम निकल आए, तो एटलीस्ट प्रॉब्लम अगर निकलेगी तो वो रेक्टिफाई होगी, बट कोई प्रॉब्लम ही नहीं निकलती थी। तो मतलब मेरा हर बार मूड ऑफ हो जाता था। एक तो सुबह के गए हुए शाम को आते थे, उसके बाद फिर हम लोग डॉक्टर के पास कंसल्ट करना, जबकि मेरे इन लॉज की तरफ से कोई भी प्रेशर नहीं था। मतलब किसी ने मेरे को, ना मदर इन लॉ ना सिस्टर इन लॉ, किसी ने प्रेशर नहीं किया कि भाई अभी तक क्यों नहीं हुआ। लिटरल मतलब जनरली लोग क्या करते हैं कि लोग कहते हैं कि नहीं भाई शादी का काफ़ी टाइम हो गया, अभी तक इशू हो जाना चाहिए था, बट मेरे इन लॉज की तरफ से कभी मतलब मुझे प्रेशराइज नहीं किया गया। इवन मेरे पेरेंट्स हमेशा मुझे फोर्स करते थे, नहीं बेटा बहुत टाइम हो गया, तुम कुछ करो। तो मेरा कभी कभी मैं टेम्पर लूज भी कर देती थी कि मम्मी मैं कर तो रही हूँ, ऐसा भी नहीं कि मैं मतलब बिल्कुल ही हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं, भगवान के भरोसे बैठे हैं। भाई जब कोई प्रॉब्लम ही नहीं निकल रही है तो वो तो हिट एंड ट्रायल है। डॉक्टर भी मतलब हिट एंड ट्रायल कर रहे थे कि हो सकता है इससे हो जाए, हो सकता है इससे हो जाए। करते कराते हमारे मतलब 8 साल हो गए। फिर मतलब हमने होप खो दिया था कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर भी हमारा फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं आ रहा। फिर हमने कहा चलो देखते हैं, मतलब फाइनली सब कुछ डॉक्टर ने कहा। फिर डॉक्टर ने कहा कि आपका सब कुछ सही है, मशीनरी पूरी प्रॉपर वर्क कर रही है, फिर मतलब फिर भी क्यों नहीं हो रहा। फिर उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, आप एक काम करो, 1 ईयर तक देखते हैं, 1 ईयर में अगर होता है तो ठीक है। फिर मतलब ऑल ऑफ अ सडन मेरा एक बार बीच में मैं कंसीव कर गई थी, बट क्या हुआ उसमें मुझे पता ही नहीं चला। और फिर मेरा क्या हुआ कि मतलब मेरा ना फिर मिस कैरेज हो गया, और मेरा मतलब मिस कैरेज होने के बाद मेरा कंटिन्यूअस काफ़ी दिन तक प्रॉब्लम रही। तब भी मुझे नहीं पता चला कि ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है। फिर मैंने, मेरी एल्डर सिस्टर है जो रोहिणी में रहती है, मैंने उनसे एक बार कंसल्ट करा कि दीदी मेरे को ना ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो रही है, और मेरा ना पास्ट 15 डेज से कंटिन्यूअस मतलब ये फ्लो हो रहा है, तो मैं क्या करूं। तो मेरी दीदी ने अपनी गायनी से कंसल्ट करा, तो उन्होंने कहा कि उनका ना मिस कैरेज हो गया है, उन्होंने कंसीव कर लिया होगा बट मिस कैरेज हो गया। तो फिर मतलब वो मतलब जो एक स्ट्रिप आती है प्रेगा न्यूज़ वगैरह की,
वो सब करके मैंने वो करा, लेकिन मतलब वो मेरा पॉजिटिव आ गया था, बट क्योंकि मिसकैरेज हो गया था तो मेरे को बाकी सब प्रोसेस करना पड़ा। फिर डॉक्टर ने कहा कि एटलीस्ट आप 6 मंथ्स तक अवॉइड करो। फिर भी करा, फिर ये करते कराते मेरा 1 ईयर हो गया। फिर डॉक्टर ने कहा नहीं, अब आपका काफ़ी टाइम हो गया है, मतलब अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, यू शुड गो फॉर IVF। देन फिर मैंने फाइनली, मतलब मेरा एक डॉक्टर था, गायनी जेंट्स डॉक्टर थे, वो आनंद विहार में एक हॉस्पिटल में थे, तो उनसे कंसल्ट करा। उन्होंने मुझे इतनी अच्छी काउंसलिंग करी, रियली मेरे लिए वो डॉक्टर जो थे वो गॉड थे। तो मैं उनकी काउंसलिंग से इतनी इम्प्रेस हो गई थी कि मैंने कहा ओके, आई विल गो फॉर IVF। फिर मतलब मेरा IVF वगैरह हुआ। उसमें डॉक्टर्स का डेली अप एंड डाउन करना, ऑफिस के बाद शाम को हस्बैंड के साथ में जाती थी वहाँ पे, मतलब वो सब हुआ प्रोसेस मेरा। उसमें ट्रीटमेंट में भी चला, मतलब वो डॉक्टर मतलब IVF के करने से पहले 3-4 मंथ्स अपने हिसाब से प्रोसेस करते हैं, वो सब किया। फिर मार्च में मेरा मतलब जो एग था मेरा और हस्बैंड का, वो सब निकाल के मतलब अलग टेस्ट ट्यूब में सब कर प्रोसेस करके फिर वो मेरा इंजेक्ट किया। फिर मेरी नवंबर में ये मेरी बेटी जो है अंशिका सिंह, ये मेरी बेटी फाइनली 14 नवंबर को ये बॉर्न हुई। तो फ्रेंड्स, ये मेरी एक पर्सनल अपना वो है। और उसके बाद मैंने मतलब मेरा बहुत ही मतलब क्या बोलूँ मैं, यंग एज से मेरी दिल तमन्ना थी कि मेरे 2 इशू होने चाहिए, बट भगवान को शायद कुछ और ही मंजूर था। एटलीस्ट चलो यही क्या किस्मत है कि एक हो गया, बट वो दूसरे के लिए जब हमने 1 ईयर के बाद प्लानिंग करी तो वो डॉक्टर का मतलब अनफॉर्चुनेटली उनका एट द एज ऑफ 52 उनका हार्ट अटैक हो गया, और वो मतलब क्या हो गई, डेथ हो गई उनकी। लेकिन मतलब मुझे बहुत दुख हुआ उन डॉक्टर का, क्योंकि 54 एज कुछ भी नहीं होती है, और उन्होंने इतने लोगों का इतना अच्छा काम किया था। पर शायद आजकल कलयुग है, भगवान अच्छे लोगों को जल्दी उठा लेता है, तो वो डॉक्टर भी मतलब वो जल्दी उनका डेथ हो गई। और फिर मेरी यही एक बेटी है जो अंशिका है, शी इज़ द ओनली चाइल्ड। लेकिन एटलीस्ट ये है कि आफ्टर 9 ईयर्स मेरी ये बेटी हुई है, तो मतलब मेरे लिए एक ये है कि चलो एटलीस्ट ऐसे भी लोग हैं जिनके कि नहीं होता है। तो मेरा एक ये अवेयर है लोगों को कि मतलब IVF जो है ये एक, जैसे कई लोग सोचते हैं ये IVF जो है ये एक दूसरे का बेबी होता है, ऐसा कुछ नहीं है। जबकि ये मूवी आई थी जिसमें वो था, एक मूवी थी ना जिसमें मुझे अभी एग्जैक्टली पिक्चर का नाम नहीं याद आ रहा, उस पर स्पर्म डोनेशन वगैरह का था। तो मतलब जरूरी नहीं है, कई बार होता है कि आपका अपना एग, जैसे लेडी का एग और हस्बैंड का एग, वो प्रॉपर फर्टाइल नहीं हो पाता है, तो उसको क्या करते हैं कि मतलब दोनों का एग लेके अलग टेस्ट ट्यूब में फर्टाइल करके फिर उसको लेडी की बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि वो दूसरे का बेबी होता है, मतलब वो एग आपका ही होगा। और क्योंकि उसी मदर की बॉडी में वो बेबी जो है वो पूरे 9 मंथ्स ग्रो करता है, तो सारे हैबिट्स वगैरह सब कुछ उसी का होता है, ब्लड फ्लो उसी का होता है, तो ऑब्वियस है सारी जो नेचर होता है, बेसिक नेचर वगैरह वो सारा उसी लेडी का जाता है। तो ये जो लोगों की एक धारणा है कि IVF जो है वो दूसरे का बच्चा होता है, बहुत लोग कहते हैं, जैसे मेरा भी हुआ, तो लोगों ने कहा कि मैम ये तो आपका अपना बच्चा नहीं है ना। तो मतलब लोगों की ये परसेप्शन होती है, जबकि मैं तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस से होके निकली हूँ, इसलिए मैं मेरे लिए एक मतलब ये एक अवेयरनेस व्लॉग है, लोगों को अवेयर करने के लिए है कि ये जो मतलब IVF प्रोसेस है ये ऐसा नहीं है कि ये दूसरे का एग होता है। हाँ, कई लेडीज का होता है कि उनका फर्टिलिटी रेशो जो होता है वो बहुत डाउन होता है, तो उनका जो एग वो है वो उतना मतलब अच्छा नहीं होता, हेल्दी नहीं होता, तो वो दूसरे का डोनेट मतलब लड़कियां ऐसी भी होती हैं जो कि डोनेट वगैरह करती हैं, तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली केसेस में आपका ट्रीटमेंट से एग वगैरह का जो क्या बोलते हैं उसको, जो स्ट्रेंथ होती है ग्रो करने का एग, वो मतलब थ्रू प्रोसेस जो थ्रू ट्रीटमेंट बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि IVF के केस में आपका दूसरे का ही बेबी होता है,
वो आपके अपने एग को बाहर टेस्ट ट्यूब में फर्टाइल करके प्रोसेस करके आफ्टर 15 डेज वो आपकी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। तो इट्स माई रिक्वेस्ट या इट्स मतलब इट्स अ सोशल अवेयरनेस व्लॉग फॉर ऑल दोज कपल्स हु डू नॉट हैव देयर ओन चाइल्ड। तो उनके लिए है कि मतलब अगर आपका अपना बेबी नहीं हो रहा है नेचुरल प्रोसेस से, तो यू शुड ऑप्ट फॉर IVF। दैट्स अ वेरी 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 गुड प्रोसेस जो कि आजकल के डेट में है। काफी साल पहले तो खैर ये नहीं था, लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के हिसाब से ये एक बहुत अच्छा तरीका आया है जो कि कपल्स के लिए बहुत ही अच्छा है कि एटलीस्ट आपका अपना बेबी अपना मतलब किसी का आप बाहर से आप किसी को वो करते हो, मतलब जैसे अनाथ आश्रम से लोग अडॉप्ट करते हैं, ये करते हैं, वो भी एक सोशल वर्क है। लेकिन एक आपका अपना बेबी आपके टमी में से होता है, उसका एक अपना मतलब वो बात होती है। तो प्लीज अगर किसी भी कपल का अपना बेबी नहीं हो पाता है, चाइल्डलेस है, तो वो IVF का प्रोसेस करवा सकते हैं। दो इट इज अ कॉस्टली प्रोसेस, बट स्टिल ये क्या है भाई, आदमी कमाता किस लिए, अपने लिए ही कमाता है ना। तो फ्रेंड्स वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं अब इसको यहाँ खत्म कर रही हूँ। तो अगर किसी के मतलब अगर नहीं है तो वो उसको कन्विंस करें कि वो IVF के लिए जाए। तो फ्रेंड्स आप लोग अगर इस चीज के बारे में और वीडियोस चाहेंगे, क्योंकि मैं इस थ्रू प्रोसेस से गुजरी हूँ, तो मैं और इसको ओपन बताऊंगी कि किस किस प्रोसेस से क्या क्या, क्योंकि मैं काउंसलिंग कर चुकी हूँ अटेंड, तो मुझे इस चीज की नॉलेज बहुत अच्छी है। तो अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं इसके बारे में बहुत अच्छी मतलब वीडियो बना सकती हूँ। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को मैं यहीं स्टॉप करती हूँ। तो फ्रेंड्स प्लीज इसको कमेंट करिएगा और लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ओके बाय बाय फ्रेंड्स।